नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 9 अप्रैल है और 9 अप्रैल की तारीख कई मायने में जौनपुर वालों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज 9 अप्रैल को तारीख पड़ी हुई है अनुराग यादव के केस को लेकर के। जी हाँ, वो केस लालता के मकान को गिराने का, ध्वस्तीकरण करने का, उस पर बुलडोजर चलाने का जो आदेश होना है, उसमें जो जीरा होनी है, फाइनल जीरा जो होनी है, उसको लेकर के आज तारीख पड़ी हुई है। तो आज सबकी निगाहें उस केस पे रहने वाली हैं कि हाँ, अनुराग के केस में क्या कुछ होता है। क्या फिर से एक बार तारीख पड़ जाती है या आज जीरा होती है, आज बहस होती है? क्योंकि इसके पहले भी 7 तारीख को भी फाइल लगी हुई थी और उस दिन भी जीरा होना था, लेकिन उस दिन जीरा नहीं होती है क्योंकि तहसीलदार साहब चले जाते हैं हाई कोर्ट। उसके पिछली तारीख में भी वो हाई कोर्ट चले गए रहते हैं, जिसके चलते तारीख पड़ जाती। तो 2 बार से ये तारीख इसलिए पड़ रही थी क्योंकि तहसीलदार साहब वो हाई कोर्ट चले जा रहे थे। तो ऐसे में ये तारीख जो 9 तारीख पड़ी है, 7 तारीख के बाद मतलब एक दिन के अंतराल में ये तारीख दी गई, तो लोगों को ये उम्मीद लगी कि हाँ, 9 तारीख को निश्चित तौर पे जीरा होगी, निश्चित तौर पे बहस होगी और उस दिन कोई ना कोई आदेश जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये मामला है जिस पे लोगों की निगाहें शुरू से बनी हुई हैं कि क्या कुछ होता है। और आज एक बार फिर से लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि हाँ, अनुराग के केस में आज जीरा हो जाएगी, आज बहस जो है निश्चित तौर पे हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि तहसीलदार साहब कोर्ट में बैठते हैं या फिर नहीं बैठते हैं, या किसी कारण से कोर्ट चलती है या नहीं चलती, और चलती है तो जीरा होती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी जो है जल्दी ही तारीख मिल जाती। क्योंकि पिछली बार प्रधान तारीख पे पहुंचे थे और प्रधान के पहुंचने के पहले ही तारीख पड़ गई थी। पता चला कि तहसीलदार साहब वो हाई कोर्ट चले गए। तो ऐसे में आज तो सबकी निगाहें इस पे रहने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में जो एक चर्चित है, धर्मापुर विकास खंड में जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जो डेट पड़ी थी वो 9 अप्रैल अब हो गई थी। और 9 अप्रैल यानी आज के दिन धर्मापुर का अविश्वास प्रस्ताव का जो है चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में कई मायने में धर्मापुर अगर विकास खंड की बात करें तो धर्मापुर विकास खंड के अंतर्गत ही कबरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत आती है। वो ग्राम पंचायत जहाँ पे अनुराग का घर है, जहाँ पे लालता से हत्यारे का वो मकान है जो विवाद की जड़ बना हुआ है, तो उसी विकास खंड यानी धर्मापुर विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का अविश्वास प्रस्ताव को जो है आज उस पर चुनाव होने वाला है। तो आज वहाँ पे सारे अधिकारियों का जमावड़ा रहेगा। फोर्स भी वहाँ पे सुबह से तैनात कर दी गई है क्योंकि पिछली बार भी भारी संख्या में फोर्स लगी थी, लेकिन अचानक जो है एडीएम तबीयत खराब होने की वजह से जो है फिर अस्वस्थ होने से और कई जो बीडीसी सदस्य हैं उनको सूचनाएं नहीं जा पाई थी, जिसके चलते हुए जो है ये टाल दिया गया था और 9 अप्रैल की तारीख पड़ी थी। तो आज वहाँ पे भी गहमी गहमा है और ऐसे में लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि क्या आज जब वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के होने वाला है तो क्या तहसीलदार साहब कोर्ट में बैठेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे अधिकारी वहाँ पे फंसे रहें तो आज फिर से एक बार कोर्ट ना चले। तो तमाम अटकलें लोग लगा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या आज कोर्ट चलेगी या नहीं चलेगी, क्या कुछ होगा उसमें जो है अनुराग के केस में। आज क्या लालता के मकान को गिराने का, बेदखली करने का कोई आदेश आ जाएगा, जीरा होगी या नहीं होगी? फिलहाल जो कुछ भी होगा वो हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। लेकिन अभी तो सभी लोग ईश्वर से यही कामना कर रहे हैं कि हाँ, केस में जो है आज जीरा हो जाए। सब यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसमें जीरा समाप्त हो, फाइनल बहस जो होनी है वो समाप्त हो जाए और उसके बाद जो है लालता के उस घर को गिराने का आदेश जो है वो दे दिया जाए। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा ये भी करेंगे। जो वीरेंद्र यादव जो प्रधान पति हैं वो कल अखिलेश यादव से मिलने के लिए गए हुए थे। हालांकि उसके बाद उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और फ़ोन से भी बात नहीं हो पाई। तो उनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। अगर उनकी मुलाकात हुई होती तो निश्चित तौर पर वो इसकी जानकारी ज़रूर साझा किए होते, कहीं नहीं तो अपने चैनल, अपने यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर वो साझा किए होते। लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः उनकी मुलाकात नहीं हो पाई होगी। तो ऐसे में क्या कारण रहे, क्या वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या अखिलेश जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके प्रोटोकॉल के तहत जो उनका प्रोटोकॉल था उस समय के अनुसार जो है उनको वीरेंद्र यादव को समय नहीं मिल पाया होगा उनसे मिलने का, क्या कुछ हुआ होगा, क्या मुलाकात न होने की वजह क्या रही, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ हम आपको सिलसिलेवार और समय से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज कुछ देर बाद वो फाइल लगने वाली है। आज अभी तक जो है तहसीलदार कोर्ट में उस पर जो मुकदमा चल रहा है लालता के मकान को गिराने का, उसको लेकर के आज एक बड़ी जीरा होने वाली है, आखिरी फाइनल जीरा होने वाली है। और वो जीरा, वो बहस हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्या कुछ होगा हम बताएंगे। साथ ही धर्मापुर ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव को लेकर के आज क्या कुछ हो रहा है,
उसकी भी जानकारी हम आपको जरूर साझा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ जौनपुर लाइव चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर उसको दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे सटीक और सबसे सही खबर लाने का प्रयास हम करते हैं और इसी क्रम में आज अनुराग से जुड़ी हुई खबर को भी सबसे पहले लाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।